सर, अजान पे विवाद बढ़ता जा रहा है पूरे भारत में। क्या आपको भी नींद में खलल पड़ होती है अजान से? देखिए, मैं एक बार कब्र से लाश निकाल के फेंक दूं, ईदगाह में झंडा फहरा दो, मस्जिद पे चढ़ जाओ, कट्टे लेकर के पूरी दिल्ली में कभी दलितों के घर ढुक जाओ, कभी कमजोर वंचितों को डराओ। देश की सबसे बड़ी राजधानी और हजारों कट्टे हाथ में, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए गृह मंत्री। तुष्टीकरण की राजनीति छोड़िए, इफ्तार की राजनीति छोड़िए, पहले बचेगा तब ना इफ्तार करिएगा। हदीस में कहीं लिखा नहीं है कि आप तलवार भांजिए और भाला निकालिए, कहीं राम की संस्कृति में नहीं लिखा है तलवार निकालने के लिए। लाल झंडे में हनुमान की तस्वीर होती थी, ये केसरिया कब आ गया? और हनुमान की तस्वीर गायब हो गई, राम की तस्वीर तीर वाला आ गया। ये नफरत का तस्वीर क्यों? राम मेरे कन में है, मेरे मन में है, मेरे जहन में है, मेरे कल्चर में है, मेरे प्रेम में है। राम मेरी जिंदगी का हिस्सा है जो देना जानते हैं। जापान में इशू है पर्यावरण, इंग्लैंड में इशू है वाटर, लंदन में इशू है हम जिंदगी जिएंगे सबसे बेहतर कैसे। अन कंट्री में इशू है कि हमारा पीस, और भारत में इशू है जाति, हिंदू मुसलमान। कब्र से लाश निकाल के फेंक दो, ईदगाह में झंडा फहरा दो, मस्जिद पे चढ़ जाओ, कट्टे लेकर के पूरी दिल्ली में कभी दलितों के घर ढुक जाओ, कभी कमजोर वंचितों को डराओ। देश की सबसे बड़ी राजधानी और हजारों कट्टे हाथ में, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए गृह मंत्री। उन्होंने साबित कर दिया कि वो तरी पार थे, और मैं गुंडों को ही प्रोटेक्ट करूंगा। आम आदमी, वहां की औरतें, वहां की बेटी, वहां के पीस रहने वाले बच्चे दहशत में है। पूरा देश का यूथ दहशत में है, रोजगार नहीं है। एनबीसीसी रेलवे का इशू गायब, ग्रुप डी का मामला गायब हो गई। उत्तर प्रदेश का चुनाव, मेंस और भाभा पर हमको बात अब करनी नहीं है। जाए मिडिल क्लास के बच्चे, लगातार 1 महीने से आर्मी बहाली के नाम पर पूरे भारत का युद्ध धरना पर बैठा है। ये इशू नरेंद्र मोदी और किसी सरकार के लिए नहीं है। मुजफ्फरपुर में जो घटना घटी, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, इससे बड़ी घटना हो ही नहीं सकती। ये इशू किसी देश के नेताओं के लिए नहीं है। ये नेताओं ने ये सोच लिया है कि बड़ों के बाप, कनियों के बाप, हम सबके बाप बन के रहेंगे ताकि वोट और सियासत में हमको कोई दिक्कत ना हो। और मैं बहुत क्लियर हूं, जितना बड़ा ताकतवर आदमी हो और संस्था हो, मैं जिंदा जब तक हूं तब तक किसी वंचित, गरीब या अल्पसंख्यक को आप डराओगे तो वहां पप्पू यादव खड़ा हो, चाहे उसका अंजाम जितना खतरनाक हो। कल हम भर दिन मुजफ्फरपुर में थे, ये सही नहीं था जो हुआ। लगातार घटना, एक 16 साल के बच्चों को घसीट करके ताकतवर आदमी मार दिया, उस पर भी एफआईआर हो। कंप्लीट रूप से कोलैप्स कर चुका है बिहार। 75 एमएलए विपक्ष को दिया लोगों ने, और एक बार इतनी बड़ी घटना के बाद ट्वीट नहीं करना, सिर्फ चुनाव और सियासत, सिर्फ भूमिहार जादव, भूमिहार फलना, राजपूत फलना, वो जात यहाँ, वो जात वहां। मेरा सिर्फ आग्रह है
नीतीश कुमार से और विपक्ष के नेताओं से, दोनों को जनता ने ताकत दी है। और मैं जानता हूं इन लोग की औकात को। ये लोग घर से निकलने वाले दोनों नहीं है। ट्वीट खेलने वाला व्यक्ति, इतनी बड़ी बड़ी घटना बिहार में घटती है, एक बार नहीं निकलता और ना कहीं जाता है। तुष्टीकरण की राजनीति छोड़िए, इफ्तार की राजनीति छोड़िए, पहले बचेगा तब ना इफ्तार करिएगा। पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो रही है कल सोसाइटी एंड संविधान। ऐसे लोगों के खिलाफ निकलना पड़ेगा, सबको बोलना होगा। ना तो 126 एमएलए वाला यूपी में कोई बोलेंगे, ना तो दिल्ली में बैठने वाले अरविंद केजरीवाल बोलेंगे। क्यों गूंगा हो गई? क्यों हिम्मत नहीं किया जहांगीरपुर जाने की? क्यों हिम्मत नहीं किया मध्य प्रदेश जाने की? हालात अच्छे नहीं है। और कुछ सर, अजान पे विवाद बढ़ता जा रहा है पूरे भारत में, क्या आपको भी नींद में खलल पड़ी होती है अजान से? देखिए, मैं एक बात बोल लूं, बहुत क्लियर है। अल्लाह भगवान ईश्वर हमारे भीतर है। ये पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल पार्टी इन दोनों से विनम्रता के साथ आग्रह करेंगे, कुर्सी के लिए इंसानियत का कत्ल और अधिकार और आजादी का कत्ल मत कर। सबको जीना प्लीज। किसी की संस्कृति, किसी के जात, किसी के धर्म और किसी के मजहब में ये गुंडे हैं पॉलिटिशियन। Politicians are rascal, complete unhuman and complete undemocratic. ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा बन गया है भारत की पार्टी और नेता, इंसानियत के लिए। क्यों भगवान हमको पैदा किया इस युग में, आई डोंट नो सर। मन कभी कभी करता है, सच कहता हूं, कि आत्महत्या कर लूं। मैं देख रहा हूं ना घरे घर जाकर के क्या स्थिति है बिहार की और देश की। ये हम बचपन में कभी भी 3 साल पहले हमने कभी रामनवमी का जुलूस या किसी जुलूस नहीं देखते थे। हजारीबाग में एक बार जुलूस, हम जेल में बंद थे तो कभी हमने देखा था। हमको तो आश्चर्य लगता है, हदीस में कहीं लिखा नहीं है कि आप तलवार भांजिए और भाला निकालिए। कहीं राम की संस्कृति में नहीं लिखा है तलवार निकालने के लिए। लाल झंडे में हनुमान की तस्वीर होती थी, ये केसरिया कब आ गया? और हनुमान की तस्वीर गायब हो गई, राम की तस्वीर तीर वाला आ गया। ये नफरत का तस्वीर क्यों? प्रेम का तस्वीर क्यों नहीं? पहले राम के साथ जामबंद होते थे, सुग्रीव होता था, राम के साथ भरत होते थे, राम के साथ शत्रुघ्न था, लक्ष्मण था, सीता थी। अब सब गायब, सिर्फ राम। बाहर है नफरत। वाल्मीकि को भी लाओ ना। अरे राम तो वो थे जिसने सबड़ी के घर में जाके जूठा खाया। इस राम भक्त से पूछो ना, किसी पासवान और राम के थाली में खाएगा? इससे क्यों नहीं पूछते? है हिम्मत और औकात। राम मेरे कन में है, मेरे मन में है, मेरे जहन में है, मेरे कल्चर में है, मेरे प्रेम में है। राम मेरी जिंदगी का हिस्सा है, जो देना जानते हैं, किसी को तंग करना नहीं जानते। इसीलिए इस कंट्री में किसी जाति, धर्म, मजहब और किसी सभ्यता, किसी भी क्षेत्र और भाषा पर प्रहार न करे ये नेता। और नेताओं के भीतर डर नहीं रह गया, इसलिए आज नफरत सर चढ़ के बोल रहा है। और ये मेरा कंट्री और मेरा समाज नफरत में के जहर में हम भूल रहे हैं।